रिश्तेदार बोल रहे हैं कि साइंस ले लो, ठीक है, रिश्तेदार बोल रहे हैं कि साइंस ले लो, कोई बोल रहे हैं आर्ट्स ले लो, ठीक है, कोई बोल रहे हैं कॉमर्स ले लो, ठीक है। तो ये जो लोग जो आपको बोल रहे हैं, रिश्तेदार हो, भाई हो या कोई भी हो, जो आपको बोल रहे हैं वो उसके आधार पे आपको कोई भी सब्जेक्ट चूज नहीं करना है। सबसे पहला नंबर बात है कि आपको अपने इंटरेस्ट के आधार पे, आपको अपने इंटरेस्ट के आधार पे सब्जेक्ट को चूज करना है, ठीक है। तो जो बच्चे क्लास 10th पास कर गए हैं उसके लिए सबसे बड़ा सवाल है कि क्लास 10th के बाद क्या करें। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि क्लास 10th के बाद क्या करना आपके लिए बेहतर होगा, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा सवाल आज मैं लिया हूँ 10वीं के बाद क्या करें, ठीक है। तो आइए आगे समझते हैं कि 10वीं के बाद आपको क्या करना अच्छा रहेगा, क्या करें, सबसे पहला सवाल, और दूसरा सवाल कैसे करें, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ काफ़ी बच्चों को जानकारी नहीं होता है और जानकारी ना होने के कारण वो जो है गलत सब्जेक्ट को चूज करते हैं, ठीक है, जिसका खामियाजा उसको भविष्य में भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पे यहाँ पर समझते हैं 10वीं के बाद सबसे पहला जो होता है यहाँ पे जनरल कोर्स होता है। जनरल कोर्स में क्या क्या आता है, सबसे पहला साइंस आता है। सपोज करिए आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, डॉक्टर बनना है तो आपको क्या लेना चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए आपको साइंस लेना चाहिए। मान लीजिए आपको इंजीनियर बनना है तो भी आपको क्या लेना चाहिए, साइंस लेना चाहिए। दूसरा पे आता है कॉमर्स, ठीक है, आप चाहते हैं कि बैंक में काम करें, पहला नंबर चीज़ है कि बैंक में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए कॉमर्स लेना ज़्यादा बेहतर होता है। दूसरा है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं यानी कि सीए बनना चाहते हैं तो भी आपको कॉमर्स लेना चाहिए। अकाउंट का कोई भी काम हो अगर वो करना चाहते हैं आप तो उसके लिए क्या है, कॉमर्स सब्जेक्ट अच्छा होता है, ठीक है। यहाँ पे तीसरा नंबर है आर्ट्स, सिंगिंग करना है, ठीक है, डांसिंग करना है तो ये सारा चीज़ आर्ट्स में सिखाया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आर्ट्स बेहतर होता है। या सपोज करिए वैसे तो यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें केवल ग्रेजुएशन मांगता है, ठीक है, वो आर्ट्स से हो चाहे कॉमर्स से हो या चाहे साइंस से हो, तो तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट हो केवल वो ग्रेजुएशन हो तो उसके लिए जरूरी है। लेकिन सबसे ज़्यादा उसके लिए जो यूजफुल होता है वो आर्ट्स होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जीएस पोर्शन आता है और जीएस आर्ट्स पढ़ने से मजबूत हो जाता है, ठीक है। आर्ट्स सब्जेक्ट के अंदर जो भी आता है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, ये सारा चीज़ आता है तो ये सब क्या इसमें आर्ट्स में पढ़ने के बाद ये क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंट का काम करना चाहते तो आपको कॉमर्स लेना चाहिए, ठीक है। अगर आगे चल करके आपको यूपीएससी, ठीक है, आईएएस आईपीएस बनना है तो उसके लिए आर्ट्स ज़्यादा यूजफुल होगा। डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, ये साइंस सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा यूजफुल होगा, ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए साइंस, ठीक है, साइंस के अंदर क्या आता है, सबसे पहला जो है यहाँ पे पीसीएम आता है और यहाँ पे क्या लिखा है, पीसीबी आता है। पीसी जो है दोनों में मतलब कॉमन होता है। पीसी का मतलब है फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री, और यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और क्या है, मैथ है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स हो गया। और यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री और बी का मतलब बायोलॉजी होता है, ठीक है, बायोलॉजी होता है। तो ये चीज़ हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। आप चाहते हैं इंजीनियर बने, ठीक है, इंजीनियर बने तो आपको क्या लेना पड़ेगा, इंजीनियर बनना चाहते तो आपको क्या लेना पड़ेगा, पीसीएम लेना पड़ेगा साइंस के अंदर, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेना होगा। आप आगे चल करके डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, आपको यहाँ पे पीसीबी लेना पड़ेगा यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेना पड़ेगा, ठीक है। आगे यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर देखिए दूसरा आता है कॉमर्स, ठीक है। कॉमर्स के अंदर जो सब्जेक्ट आता है, अकाउंटेंसी आता है, बिजनेस स्टडीज आता है, इकोनॉमिक्स आता है, मैथमेटिक्स आता है और क्या आता है, इंग्लिश आता है, ठीक है। तो जितना भी बैंकिंग का कार्य है, बैंकिंग सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप कॉमर्स लीजिए, ठीक है। सीए बनना चाहते हैं तो आप कॉमर्स लीजिए। अकाउंट का कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए कॉमर्स आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है, तो उसके लिए कॉमर्स लीजिए। अपने इंटरेस्ट के आधार पे जो है सब्जेक्ट को चूज करना है। कोई रिश्तेदार बोल दिया कि आप तुम साइंस ले लो तो साइंस मत लेना, कोई बोल दिया कॉमर्स ले लो तो कॉमर्स मत लेना, ठीक है, कोई बोल दिया आर्ट्स ले लो तो आर्ट्स मत लेना, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपने इंटरेस्ट के आधार पे सब्जेक्ट को चूज करें, ठीक है। आगे यहाँ पर आगे समझते हैं, यहाँ पर देखिए उसके बाद आता है प्रोफेशनल कोर्स, ठीक है, प्रोफेशनल कोर्स के अंदर क्या आता है, पॉलिटेक्निक आता है, दूसरा आईटीआई आता है और पैरामेडिकल आता है, ठीक है। आप क्लास 10 के बाद पॉलिटेक्निक कर सकते हैं जो कि आपको 3 साल का कोर्स है, ठीक है, 3 साल इसमें लगेगा तो आप यहाँ पे पॉलिटेक्निक कर लीजिए। आईटीआई कर लीजिए, आईटीआई जो है आपके लिए 2 साल का होगा, ठीक है, आईटीआई 2 साल का कोर्स है, ये कर लीजिए। उसके बाद है यहाँ पे पैरामेडिकल है। पॉलिटेक्निक करके अगर आप बीटेक में एडमिशन करवाते हैं तो आपको
डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है। ठीक है, सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन होगा। यदि आप पॉलिटेक्निक करने के बाद करना चाहते हैं, क्या पॉलिटेक्निक करने के बाद अगर आप करना चाहते हैं बीटेक, तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। यहाँ पर देखिए, उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म कोर्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म कोर्स आता है। तो अगर आप मान लीजिए कि साइबर सिक्योरिटी बनना चाहते हैं, तो वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट कोर्स होता है, डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी। दूसरा है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट का काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। मान लीजिए आपको फोटोग्राफी का काम करना है, उसके लिए भी सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी। 3 नंबर पे है डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट। मान लीजिए किसी कॉलेज में कोई काम हो रहा है, उसके जितना भी काम हो रहा है उसका अगर उसका मैनेजमेंट देखना है, तो उसके लिए आता है डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट। ठीक है, आगे है डिप्लोमा इन डाटा एंट्री। डाटा एंट्री का काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कोर्स करिए डिप्लोमा इन डाटा एंट्री। उसका डिप्लोमा इन पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं, तो ये सब जो है सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा इन पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा अगर सब्जेक्ट के यूजफुल के बारे में बात किया जाए, तो वो है साइंस। ठीक है, साइंस वाले सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, साइंस वाले यूपीएससी का अगर एग्जाम देता है, मान लीजिए यूपीएससी का एग्जाम देता है आईएएस आईपीएस बनने के लिए, ठीक है, तो उसमें भी ये काम आएगा। ठीक है, जो आर्ट्स वाले कर सकते हैं वो साइंस वाले कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा यूजफुल सब्जेक्ट है, क्योंकि ये आईएएस का एग्जाम भी दे सकते हैं, आईपीएस का भी एग्जाम दे सकते हैं, या यहाँ पे बैंकिंग की बात किया जाए, बैंकिंग का एग्जाम देना है तो वहाँ पे भी ये एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे इसको कोई गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम देना है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम देना है, तो उसका भी एग्जाम ये दे सकते हैं। ठीक है, पर जो जो साइंस वाले ऑल चीज कर सकते, लेकिन आर्ट्स वाले अगर करना चाहे, ठीक है, आर्ट्स वाले अगर इंजीनियर बनना चाहे तो ये नहीं बन सकते हैं। ठीक है, इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन आर्ट्स वाले यहाँ पे देखिए आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं। ये चीज़ जो है साइंस वाले भी बन सकते हैं। ठीक है, तो साइंस वाले इधर आ सकते हैं, लेकिन आर्ट्स वाले जो है डॉक्टर और इंजीनियर वाले फील्ड में नहीं जा सकते। ठीक है, सपोज कीजिए आर्ट्स वाले क्या किधर जाते हैं, डिफेंस वाले फील्ड में, मान लीजिए पुलिस वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये साइंस वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा जो स्कोप की बात किया जाए तो ज़्यादा स्कोप यहाँ पे मिलता है साइंस वाले को। ठीक है, तो साइंस सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा होता है और साइंस वाले जो है के पास ज़्यादा स्कोप होता है। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप साइंस ही लो, आप अपने इंटरेस्ट के आधार पे सब्जेक्ट को चूज करो, अपना एक गोल्स बनाओ कि आपको जीवन में क्या बनना है, और उस आधार पे खुद से पूछो कि मुझे क्या करना है जीवन में, भविष्य में, और उसके आधार पे आपको सब्जेक्ट को चूज करना है। ठीक है, आपको नेतागिरी फील्ड में जाना है तो उसके लिए आर्ट्स सब्जेक्ट अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हिस्ट्री, जियोग्राफी। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि साइंस वाले नेतागिरी नहीं कर सकते हैं, नेतागिरी तो मूर्ख व्यक्ति भी कर सकता है। ठीक है, केवल उसको नॉलेज होना चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए, सामाजिक ज्ञान पता होना चाहिए, मूर्ख व्यक्ति भी कर सकता है नेतागिरी। ठीक है, लेकिन थोड़ा ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ व्यक्ति नेतागिरी करता है, या मान लीजिए आर्ट्स सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई किया है तो उसको थोड़ा सा नॉलेज हो जाता है। ठीक है, तो यही अंतर होता है। अब तो आर्ट्स लेने के बाद आप नेतागिरी फील्ड में जाना है तो उसके लिए आर्ट्स ज़्यादा बेहतर होगा। अब लेकिन ये जरूरी नहीं कि आर्ट्स से ही नेतागिरी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अपने इंटरेस्ट के आधार पे सब्जेक्ट को चूज करो। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नया अपडेट वीडियो आपसे मिस नहीं हो। ऐसा है सब।